ओके, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी ये सारे टर्म सुनते ही दिमाग घूम जाता है, राइट? चलो आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। सोचो, एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट, दिल्ली में जो यूएस एम्बेसी है उसकी कमाई इंडिया की जीडीपी का पार्ट नहीं है, लेकिन एक एयर इंडिया की फ्लाइट जो लंदन से न्यूयॉर्क जा रही है उसकी कमाई हमारी जीडीपी का पार्ट है। क्रेजी है ना? तो आज इन सभी कॉन्सेप्ट्स का कोड ब्रेक करेंगे एकदम सिंपल तरीके से। लेट्स डाइव इन। तो ये रहा हमारा आज का मास्टर प्लान, बिल्कुल एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट जैसा। इन 6 सिंपल स्टेप्स हम नेशनल इनकम की पूरी बिल्डिंग को ग्राउंड अप एकदम मजबूती से खड़ा करेंगे। रेडी हो पहली प्लान के लिए? तो सबसे पहले सेक्शन 1, द ब्लूप्रिंट। देखो, कोई भी बड़ी इमारत बनाने से पहले उसकी नींव, उसका फाउंडेशन एकदम सॉलिड होना चाहिए। और हमारी इकोनॉमी का फाउंडेशन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब आखिर ये पैसा इकोनॉमी में घूमता कैसे है। स्क्रीन पर देखो, ये एक सिंपल सा 2 प्लेयर गेम है। एक तरफ है हाउस होल्ड्स यानी हम और आप, दूसरी तरफ है फर्म्स यानी कंपनीज। हम लोग फर्म्स को अपनी सर्विसेज देते हैं, जैसे लेबर, जमीन, कैपिटल। बदले में फर्म्स हमें पेमेंट करती हैं, सैलरी, रेंट या प्रॉफिट के फॉर्म में। फिर क्या, हम वही पैसा फर्म्स के बनाए हुए सामान और सर्विसेज पर खर्च कर देते हैं, और बस ये साइकिल चलता रहता है। सिंपल, राइट? ओके, फाउंडेशन सेट हो गया। अब टाइम है अपनी बिल्डिंग की जमीन, उसकी बाउंड्री को अच्छे से डिफाइन करने का। सो लेट्स जंप टू सेक्शन 2, द बॉर्डर्स। देश की डोमेस्टिक टेरिटरी आखिर होती क्या है? एंड लेट मी टेल यू, ये सिर्फ हमारे पॉलिटिकल मैप से कहीं ज्यादा है। यहाँ है सबसे इंपॉर्टेंट बात, डोमेस्टिक टेरिटरी एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ना कि सिर्फ ज्योग्राफिकल। ये वो एरिया है जहाँ हमारी सरकार का कंट्रोल चलता है, एक ऐसी जगह जहाँ लोग, सामान और पैसा आज़ादी से इधर उधर जा सकते हैं। सोच लो, ये हमारे देश का इकोनॉमिक प्लेग्राउंड है। और इस प्लेग्राउंड में क्या क्या आता है? हमारे शिप्स और एयरक्राफ्ट, भले ही वो दुनिया में कहीं भी ऑपरेट कर रहे हों। इंटरनेशनल समुंदर में हमारे ऑयल रिग्स, और सबसे इंटरेस्टिंग, दूसरे देशों में हमारी एम्बेसीज। यही तो सीक्रेट है। इसीलिए अमेरिका और यूके के बीच उड़ने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा मानी जाती है। तो अब एक क्विक क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ, क्या न्यू दिल्ली में जो यूएस एम्बेसी है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? क्या लगता है आपको? और द आंसर इज बिल्कुल नहीं। द यूएस एम्बेसी अमेरिका की टेरिटरी है, भले ही वो दिल्ली में हो। सिंपल सा रूल याद रखो, किसी भी देश की एम्बेसी उस देश का एक छोटा सा टुकड़ा होती है दूसरे देश की जमीन पर। तो वॉशिंगटन में जो इंडियन एम्बेसी है वो इंडिया का हिस्सा है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन साइट फाइनल हो गई है। अब टाइम है उस साइट के अंदर हो रहे प्रोडक्शन की वैल्यू निकालने का। वेलकम टू सेक्शन 3, जहां हम जीडीपी से जीएनपी तक का एक अमेजिंग सफर तय करेंगे। दोनों में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल डिफरेंस है। जीडीपी का फोकस है जगह पर, यानी देश के अंदर की कमाई। हमारी टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोड्यूस हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक इंडियन ने किया या एक फॉरेनर ने। पर जीएनपी का फोकस है लोगों पर, यानी देश के लोगों की कमाई। हमारे रेजिडेंट्स ने जो भी कमाया, भले ही वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर। तो हम जीडीपी से जीएनपी तक जाते कैसे हैं? एक स्पेशल ब्रिज के थ्रू, जिसका नाम है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी एनएफआईए। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमारे लोगों ने विदेश से कितना पैसा कमाया, उसमें से माइनस कर दो जो विदेशियों ने हमारे देश से कमाया, जो बचा वही है एनएफआईए। और ये रहा इसका सुपर इजी फॉर्मूला। बस अपना जीडीपी लो, उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो और आपको मिल जाएगा आपका जीएनपी। अगर हमारे लोग बाहर से ज्यादा कमा रहे हैं तो एनएफआईए पॉजिटिव होगा और हमारा जीएनपी जीडीपी से बड़ा हो जाएगा। सिंपल एज दैट। चलिए, टाइम फॉर अ क्विक ब्रेन टीजर। वीडियो को पॉज करो और सोचो। एक इंडियन डॉक्टर लंदन के एक हॉस्पिटल में काम करती हैं। उनकी सैलरी इंडिया के जीडीपी का हिस्सा है या जीएनपी का? जल्दी से अपने आंसर्स नीचे कमेंट्स में बताओ। ओके, सो द आंसर इज उनकी इनकम इंडिया के जीएनपी का पार्ट है, क्योंकि वो एक इंडियन रेजिडेंट है। लेकिन जीडीपी का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमा रही हैं। गॉट इट? ऑसम। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना? ऐसे सोचो, जीडीपी एक कंट्री की इंटरनल प्रोडक्शन पावर बताता है कि देश के अंदर कितना दम है। वहीं जीएनपी उसके लोगों की रियल ग्लोबल अर्निंग पावर दिखाता है। दोनों को समझना एक कंप्लीट इकोनॉमिक हेल्थ चेकअप जैसा है, आपको पूरी पिक्चर मिलती है। अब आते हैं अपने बिल्डिंग के नेक्स्ट स्टेप पर। सेक्शन 4, ग्रॉस वर्सेस नेट।
देखो, हम जो भी मशीन्स, बिल्डिंग्स या कंप्यूटर्स प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, टाइम के साथ उनकी वैल्यू कम होती है। इसे कहते हैं वेयर एंड टेयर यानी घिसावट। इकोनॉमिक्स की भाषा में इस घिसावट का एक फैंसी नाम है डिप्रिसिएशन। जैसे आप एक नया फोन खरीदते हो, 1 साल बाद उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती ना, बस वही है डिप्रिसिएशन। मशीन्स पुरानी हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, तो उनकी वैल्यू गिर जाती है। और इसका हिसाब किताब तो एकदम आसान है। किसी भी ग्रॉस फिगर से नेट फिगर निकालने के लिए आपको बस डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। ग्रॉस का मतलब है टोटल वैल्यू बिना किसी कटौती के, और नेट का मतलब है घिसावट हटाने के बाद बची हुई असली वैल्यू। सो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन बन जाता है एनडीपी, और जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन बन जाता है एनएनपी। हम अपनी बिल्डिंग के फाइनल फ्लोर पर आ चुके हैं, अब बस फिनिशिंग टचेस बाकी हैं। वेलकम टू सेक्शन 5, द फाइनल प्राइस। कभी सोचा है कि एक प्रोडक्ट जो फैक्ट्री में बनता है, उसकी कॉस्ट और जो हम मार्केट में एमआरपी पे करते हैं, उसमें इतना फर्क क्यों होता है? ये सारा फर्क आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या एनआईटी की वजह से। जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस लगाती है, जैसे जीएसटी, जिससे प्राइस बढ़ जाता है। और कभी-कभी गवर्नमेंट सब्सिडीज यानी छूट देती है, जिससे प्राइस कम हो जाता है। बस इन दोनों के डिफरेंस को ही एनआईटी कहते हैं। और ये रहा हमारा फाइनल फॉर्मूला। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट वो कीमत है जो फैक्ट्री ओनर को मिलती है, और मार्केट प्राइस वो है जो हम और आप एज कस्टमर्स पे करते हैं। मान लो एक पिज्जा फैक्ट्री में 200 रुपए का बना, गवर्नमेंट ने उस पर 30 रुपए का टैक्स लगा दिया, तो मार्केट में उसका प्राइस हो गया 230 रुपए। दैट्स इट। फ्यू, थ्योरी तो काफी हो गई। अब टाइम है इस सारे नॉलेज को एक्शन में लाने का। अपने बनाए हुए ब्लूप्रिंट को टेस्ट करते हैं। वेलकम टू आवर फाइनल सेक्शन, लेट्स सॉल्व इट। स्क्रीन पर देखिए, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। हमें 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, ऑपरेटिंग सरप्लस और डोमेस्टिक इनकम। सारे नंबर्स आपके सामने हैं। डोंट वरी, नंबर्स से घबराना नहीं है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप आराम से सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट। देखो, किसी भी कंपनी के प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को मिलता है, कॉर्पोरेशन टैक्स जो गवर्नमेंट को जाता है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो कंपनी अपने पास रखती है। इन तीनों को ऐड करते हैं एंड वी गेट 1700 करोड़ रुपीस। अब निकालते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ये है बिजनेस या प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम। इसके लिए हम रेंट और इंटरेस्ट में अपना कैलकुलेटेड प्रॉफिट ऐड कर देंगे। सो 800 प्लस 1700 इज 2500 करोड़। देखा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। एंड नाउ द ग्रैंड फिनाले, डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी सैलरीज, मिक्स्ड इनकम यानी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की इनकम, और हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो 2000 करोड़ प्लस 200 करोड़ प्लस 2500 करोड़, एंड आवर फाइनल आंसर इज 4700 करोड़। सी, जब ब्लूप्रिंट क्लियर हो तो कितना आसान लगता है। लेकिन एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक हाई जीडीपी का मतलब है कि देश में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। पर क्या इसका मतलब हमेशा ज्यादा खुशी और बेहतरी है? जरूरी नहीं। जीडीपी हमें अमीर और गरीब के बीच का फर्क नहीं बताता। ये एनवायरनमेंट को हो रहे नुकसान का हिसाब नहीं रखता, और घर पर जो नॉन पेड काम होता है उसकी वैल्यू तो इसमें गिनती ही नहीं है। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ के जा रही हूँ। इन नंबर्स के आगे एक देश को अपनी असली तरक्की और अपने लोगों की खुशी को आखिर मेजर करना कैसे चाहिए?